इतने खूबसूरत मौसम के बीच निकल चुके हैं हम। जो मेरे नीचे से आ रही हैं, जो थोड़ी सी ज़्यादा मटमैली हैं, ये हैं पिंडर नदी, और वो सामने से आ रही हैं अलकनंदा। इनका ये प्रयाग हो रहा है। पहाड़ों का ये चौराहा है, एक रोड, दो रोड, तीसरी रोड और ये चौथी रोड। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड यहाँ कितनी भयंकर हुई है और लगातार हो ही रही है। बहुत ही डेंजर जोन है इस समय। जब ऐसे निकलो तो डर लगता है। हाँ, कल मैं रुक गया था। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमित कुमार, मैं हूँ ट्रैवल ब्लॉगर। इस समय मैं हूँ उत्तराखंड के चौखुटिया में। लास्ट व्लॉग आपने देखे होंगे, तो रामनगर जिम कॉर्बेट से मैं जा रहा हूँ गोविंद घाट के लिए। गोविंद घाट से फिर ट्रैक करके जाएंगे हम हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। तो चौखुटिया से अभी हमारी 5:30 बजे की बस है और ये बस जा रही है देहरादून जाने के लिए यहाँ से कर्णप्रयाग। फिर कर्णप्रयाग से बस लेफ्ट मुड़ जाएगी। हम लगा दीजिए। और हम को जाना है राइट बद्री धाम वाले रास्ते में, तो हम कर्णप्रयाग रुक जाएंगे। फिर कर्णप्रयाग से बस की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से जो बसें बद्री धाम के लिए जाती हैं, जोशीमठ के लिए, वो सब कर्णप्रयाग होते हुए जाती हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही बस है रोडवेज़ की, जो 5:30 बजे चलती है। फिर शायद एक बस और है प्राइवेट, वो 8 बजे जाती है। तो हम इसी से निकल रहे हैं और 5:15 बज गया है, तो ठीक 15 मिनट बाद निकल जाएगी बस। उत्तराखंड की बसों की टाइमिंग तो आपको पता ही है, बिल्कुल टाइम से ही निकलती हैं। तो बस पेट पूजा कर लेते हैं, कुछ बन, मक्खन और चाय वगैरह, और फिर चलते हैं। 5:30 बजने में 30 सेकंड कम है और ये बस जा रही है दिल्ली। रामनगर होते हुए जाएगी, 4 बजे तक पहुंचेगी। और ये भी 5:30 बजे जाएगी, और ये भी 5:30 बजे जा रही है। ये जा रही है देहरादून, ये भी 5-6 बजे पहुंचेगी। और ये जा रही है ट्रंकपुर नेपाल बॉर्डर, रानीखेत होते हुए, ये भी 5:30 बजे जा रही है। आगे की सीट मिल गई है। इतने खूबसूरत मौसम के बीच निकल चुके हैं हम चौखुटिया से। और ये है रामगंगा, जो कि गंगा जी की एक सहायक नदी है। और ऐसे कुछ खाली है बस, लेकिन अभी आगे भरेगी। करीब 50 किलोमीटर चल करके दिवाली खाल आ गई है बस। 2.5 घंटे में पहुंची है। 5:30 बजे चली थी, 8 बजे है ठीक। और चाय के लिए रुकी है 15 मिनट। फेयर की बात करें तो 95 किलोमीटर का 215 रुपये बस का किराया है। 2 साल पहले जब मैं आया था, तब बस में ₹1.80, ₹1.85 पर किलोमीटर का एवरेज आता था। अभी 2 सालों में ये बढ़ गया है और करीब ₹2.25 का एवरेज आता है किराए का। यहाँ पेट पूजा कर लेते हैं, पराठे और चने और ये भांग के दानों की चटनी। इसमें नशा नहीं होता है, यहाँ पहाड़ों में चलती है। शुरू करते हैं। और हम खड़े हैं भराड़ी सैंड में। भराड़ी सैंड उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गर्मियों में जो बजट सेशन होता है, वो यहीं पर ही विधानसभा में होता है। वैसे आप लोगों ने गैरसैंण सुना होगा, लेकिन गैरसैंण तहसील का नाम है। जो प्रॉपर वो जगह है जहाँ पर है राजधानी, वो है भराड़ी सैंड। वो यहाँ से 4 किलोमीटर है। देखिए, ये माइलस्टोन भी लगा हुआ है। कर्णप्रयाग हम आ गए हैं। 9:30 बजा है और 4 घंटे में कर्णप्रयाग आ गए हैं हम। यहाँ से हमारी बस आई है और ये देहरादून यहाँ चली गई है। और हमें उस वाले रोड से जाना है कर्णप्रयाग बस स्टैंड, या हो सकता है ये देहरादून से जो बसें आएंगी ऋषिकेश हरिद्वार से, वो यहाँ पर बैठाएंगी या नहीं बैठाएंगी, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ से आधा 1 किलोमीटर है। एक रोड ये भी जा रही है। तो पहाड़ों का ये चौराहा है। एक रोड, दो रोड, तीसरी रोड और ये चौथी रोड चौराहा है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा, या तो 1 किलोमीटर पैदल जाऊं बस स्टैंड, या यहीं पर ही वेट करूं। कोई बस आ रही होंगी तो रोक सकती हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये बस हरिद्वार जा रही है
ऐसे ही कोई हरिद्वार से बस आ रही होगी तो वो हमको बैठा लेगी। कर्णप्रयाग के बस स्टैंड में खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तब तक आपको मैं दिखाता हूँ प्रयाग, जो संगम हुआ है दो नदियों का, जो मेरे नीचे से आ रही हैं, जो थोड़ी सी ज़्यादा मटमैली हैं। ये हैं पिंडर नदी और वो सामने से आ रही हैं अलकनंदा। इनका ये प्रयाग हो रहा है। फिर ये आगे से इनका नाम हो जाएगा अलकनंदा। आगे जाकर के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगे। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिल जाएंगे तो नाम रहता है अलकनंदा। और उसके बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा और जो गंगोत्री से आ रही हैं भागीरथी, दोनों मिल जाएंगे और फिर दोनों का नाम बदल करके वहाँ से हो जाता है गंगा मैया। तो ये कुछ कहानी है। और कहानी कुछ ये भी है कि बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश से बसेस चलती हैं वो यहाँ आते आते उनको 1-1.5 बज जाता है। तो वो बस तो अभी टाइम है और वो सारी फुल आती है, तो उसमें सीट मिलना भी मुश्किल है। तो एक ऑप्शन ये है कि टुकड़ों टुकड़ों में जाएं, यहाँ से चमोली जाएं, चमोली से जोशीमठ और जोशीमठ से गोविंद घाट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वेट करें बस का। और ये है कर्ण मंदिर। पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर संगम हुआ, इसलिए इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा। बहुत देर बस नहीं आ रही थी और बस आती तो भी सीट मिलती या नहीं, तो फिर हमने फुटकर जाने का डिसीजन लिया और चमोली वाली एक टैक्सी में बैठ गए हैं। चमोली है 30 किलोमीटर। फिर चमोली से जाएंगे जोशीमठ और जोशीमठ से फिर बदलेंगे गोविंद घाट के लिए। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड यहाँ कितनी भयंकर हुई है और लगातार हो ही रही है। बहुत ही डेंजर जोन है इस समय और वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। हर साल यूँ तो जुलाई और अगस्त में इस तरह से पत्थर गिरते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही आपदा आई और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ये जो 4 धाम यात्रा है ये जुलाई अगस्त में बिल्कुल कम हो जाती है। बहुत कम प्रेफर करते हैं श्रद्धालु इस महीने में आने में। अब 15 सितंबर के बाद जब बारिश थम जाती है तब 4 धाम यात्रा चालू होगी और फिर दीपावली तक चालू रहेगी। और ये सामने से जो बाइक से आ रहे हैं, जो कि हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके लौट रहे हैं। चमोली आ गए हैं और ये देखिए ऊपर बसा हुआ है गोपेश्वर। 2020 में मैंने 4 धाम यात्रा की थी, उसमें मैं गोपेश्वर भी गया था, अगर आपने वो वाली सीरीज़ मेरी देखी होगी। और गोपेश्वर ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और बहुत ही सुंदर जगह है, ऊंचाई में बसा गोपेश्वर। चमोली से टैक्सी मिल गई है। चमोली से जोशीमठ है 50 किलोमीटर। 11:30 बजा है और अगर अभी चल देगी 2-4-5 मिनट में सवारियाँ मिल गई तो 2 घंटे में, टैक्सी को 2 ही घंटे लगेंगे। और 130 रुपये इसका फेयर है। जो बस होती है, बस के किराए से टैक्सी, शेयर्ड टैक्सी का किराया ज़्यादा रहता है, लगभग 2.25 रुपये पर किलोमीटर रहता है। तो सुबह बस से चले थे तो जब पहाड़ में चढ़ी थी तो ठंड सी लगने लगी थी और अभी गर्मी से बुरा हाल है, धूप बहुत चुभ रही है। और ये देखिए बहुत ही यहाँ मलबा गिरा पड़ा है और बहुत ही सेंसिटिव जोन। लगातार कई दिनों से यहाँ पत्थर गिरते रहे हैं, अभी तो 2-4 दिन से थमे हुए हैं। फिर भी जब ऐसे निकलो तो डर लगता है। 2 लेन रोड 1 लेन रह गई है। जोशीमठ टैक्सी स्टैंड पहुंच गए हैं और यहाँ से अब आखिरी टैक्सी लेंगे, तीसरी और आखिरी, और पहुंच जाएंगे गोविंद घाट। यहाँ से 18 किलोमीटर है गोविंद घाट और 2 बज गए हैं दोपहर के, तो आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और बद्री धाम यहाँ से है 42 किलोमीटर। 4 धाम यात्रा वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से ही हम, इसी टैक्सी स्टैंड से हम बद्री धाम के लिए टैक्सी पकड़ी थी। और अन्नू भाई मिले थे हमको, अन्नू भाई। तो मैंने पूछा तो अन्नू भाई नहीं है इस समय यहाँ आसपास। पहाड़ों पर सफ़र का एक थंब रूल है कि कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सकरे रोड होते हैं और बारिश के मौसम में, और वो भी तब जबकि 2 हफ्ते से पिछले उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। लेकिन ये गलती मैंने आज कर दी। और जब मैं जोशीमठ से चला तो वहाँ मैंने लंच प्रसाद नहीं लिया है। एक्चुअली मैं आ गया हूँ गोविंद घाट और गोविंद घाट में मेरा गुरुद्वारे में ही रुकने का प्रोग्राम था। तो मेरे मन में गुरुद्वारे के लंगर प्रसाद के लिए बहुत लालच रहता है। तो मैंने सोचा कि अब 1 घंटे बाद तो गोविंद घाट पहुँच जाएंगे गुरुद्वारे, तो वहीं प्रसाद पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि
2 बजे चले और 5 बजे 3 घंटे में यहाँ आए। रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, बुरी तरह से भूख के कारण दिमाग ख़राब हो गया। तो आए सीधे जा करके बाबा के दरबार में मत्था टेक करके सीधे प्रसाद पाने पहुँच गए। वो लंच कम डिनर प्रसादम ही हो गया और फिर 1 घंटे रेस्ट किया। अब शाम के 7:30 बज गए हैं। अब मैं आया हूँ तो थोड़ा मैंने वॉक किया है और अब यहाँ दरबार हॉल में कीर्तन हो रहा है तो जा रहा हूँ। कीर्तन में बैठूँगा और इसके बाद दिन को ख़त्म करूँगा। गुरुद्वारे में रुका हुआ हूँ, और क्या बताऊँ, और बस सुबह निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो मुझे ट्रैक करना है तो ट्रैक मुझे 2 जगह करना है। चलिए वो सब कल की वीडियो में बताऊँगा। कैसी चल रही इस समय भक्तों की संगत? बढ़िया चल रही है सर जी। कुछ कम है क्या बारिश की वजह से? पहला कम सी हुन बढ़िया हो गई है, थोड़ी बेटर हो गई है। जब उस समय जब लैंडस्लाइड की न्यूज़ आ रही थी उस समय तो थोड़े जत्थे कम हुए थे, जत्थे कम हुए थे, संगत कम हुई थी, फिर हो गया लेवल, फिर हो गया। अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ 1968 ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਕਮਰੇ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारों का ध्यान करके बोलो जी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक शानदार ट्रैक है हमारा। यहाँ से हम जाएंगे कल गांगरिया तक। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।